Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन लगन में शनि देव यदि सप्तम भाव में आ जाए तो हमें क्या फल मिलेंगे। देखिए दोस्तों, शादी के घर में शनि देव का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शनि देव एक ओल्ड प्लैनेट है, एक ड्राई और कोल्ड प्लैनेट है। तो मैरिज में वो स्पाइस नहीं रहती, मैरिज में वो रस नहीं रहता अगर शनिदेव यहाँ बैठ जाएं तो, क्योंकि शनिदेव का एक अपना स्वभाव है, थोड़े से हार्श भी हैं और थोड़ा हमें रियलिटी चेक भी देते हैं। अगर शादी के घर में बैठ गए तो शादी में कुछ रियलिटी चेक्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उससे मैरिज में थोड़ी सी परेशानियां रहती हैं। लेकिन यहाँ शनिदेव नवम भाव से आ रहे हैं और ये जो सातवां घर है ये हमारी पार्टनरशिप का ही घर है, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो या पर्सनल पार्टनरशिप हो। पर्सनल पार्टनरशिप का संबंध शादी से है, ये लव लाइफ का घर नहीं है, वो पांचवां घर है। और मैरिज की हैप्पीनेस, मैरिज की सक्सेस या मैरिज के फेलियर्स, सातवां घर इन्हीं चीज़ों को दर्शाता है। और फिर यहाँ पार्टनरशिप का भी घर है, ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप का। आपके पार्टनर्स, उनकी नेचर, उनकी सपोर्ट, क्या आपके पार्टनर्स ऑनेस्ट हैं या चीट हैं या डिप्लोमेटिक हैं, मैनिपुलेटर हैं, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, बिजनेस की पार्टनरशिप में सक्सेस मिलेगी या फेलियर रहेगा, पैसे का मुनाफा होगा या नुकसान हो। ये सारी चीज़ें हम सप्तम भाव से देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि शनि देव की अपनी नेचर क्या है। शनि एक कोल्ड प्लैनेट है, शनि एक ड्राई प्लैनेट है, एक अंधेरे के कारक है। ये सूर्य की रोशनी शनि प्लैनेट तक नहीं पहुंचती, दूर है काफ़ी, तो इसलिए अंधेरे के कारक हैं और थोड़े से हार्श भी हैं, थोड़ा हमारे कर्मों के फल देने वाले प्लैनेट हैं, रियलिटी चेक्स देने वाले प्लैनेट हैं। शनि से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं, बाउंड्रीज देखते हैं, शनि से हम रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं, एक ट्रेडिशनल व्यू ऑफ लाइफ देखते हैं, पुराने ख्यालात देखते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को लेके शनिदेव विवाह स्थान पे आ गए। अब विवाह स्थान पे थोड़ी हार्डशिप तो रहती है अगर शनिदेव आ जाए तो। शनिदेव जहाँ भी बैठते हैं उस घर को थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं और कुछ रियलिटी चेक्स भी हमें मिलते हैं उस घर से रिलेटेड, या शनि की जहाँ जहाँ दृष्टि होती है वहाँ भी। लेकिन इस पर्टिकुलर लगन में शनिदेव नवम भाव के स्वामी है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। नवम भाव ऑस्पिशियस है, ट्राइन हाउस है, तो मैरिज तो यहाँ पर चल सकती है। जब भी मैरिज के घर में नवम भाव का स्वामी आ जाए, पंचम का आ जाए, लगन का आ जाए, चतुर्थ भाव का आ जाए, तो शादी चलती है। ये चारों भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें कंडीशन एक और है कि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो भी अच्छा होना चाहिए, वेल प्लेस्ड होना चाहिए। और सप्तम भाव में शनि के साथ जो प्लैनेट बैठा है या जिसकी दृष्टि है वो भी तो देखनी है। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शनि किस नक्षत्र में बैठे हैं। यहाँ एक नक्षत्र बड़ा कंट्रोवर्शियल है, मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र जो है वो 9 नंबर साइन में मिलता है, केतु का नक्षत्र है। मूल नक्षत्र की जो देवी है वो अलक्ष्मी है, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। हिंदू माइथोलॉजी में माँ काली है। और मूल नक्षत्र का संबंध है एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट फिजिकल ज़रूरी नहीं है, फिजिकल भी हो सकते हैं, इमोशनल एक्सीडेंट्स, फिजिकल एक्सीडेंट्स, फाइनेंशियल एक्सीडेंट्स, कोई भी एक्सीडेंट्स। और शनि जो है वो एक जीव कारक प्लैनेट नहीं है, अजीव कारक प्लैनेट है। रिश्तों में शनिदेव बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, जिम्मेदारी पूरी ले लेते हैं रिश्तों में, ये है शनिदेव में।
लेकिन थोड़े से शनिदेव का स्वभाव ऐसा है कि रिश्तों की जिम्मेदारी ही लेते हैं, रिश्तों में मधुरता नहीं रहती। दोनों अलग अलग चीजें हैं। भाई किसी बच्चे ने अपने बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी ले रखी है, लेकिन वो उसकी वाणी में या उसके व्यवहार में वो मधुरता नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो अफेक्शन नहीं है, वो पैशन नहीं है, जिससे उसके फादर को एक इंटरनल हैप्पीनेस मिले। जिम्मेदारी ले रखी है, ही इज टेकिंग केयर ऑफ दैट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझना है। शनिदेव की ओरिजिनल नेचर है, और शनिदेव डिले के भी कारक हैं। शादी के घर में बैठ के शादी को डिले कर देंगे, 3-4 साल डिले कर देंगे। और दूसरा, शादी को चलाने में थोड़े से रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी देते हैं, रियलिटी दिखाते हैं। भैया शादी में ये चीज़ें होती हैं, इट्स नॉट ऑलवेज ए फेरी टेल। तो अब नवम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में आ जाए तो शादी फॉर्चुनेट रहती है। शादी के बाद हमारा भाग्य उन्नत होता है। और अगर शनिदेव यहाँ पर मूल नक्षत्र में आ जाए तो एक्सपीरियंसेस हमारे ज़्यादा अच्छे नहीं रहते। अगर केतु बहुत अच्छा बैठा हो तो ठीक रहेगा, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे लेकिन संभली रहेंगी चीज़ें, क्योंकि शनिदेव नवम भाव के स्वामी है। अगर केतु भी कहीं 6, 8वें, 12वें में आ गया तो यहाँ शादी में एक डेंट और आ जाएगा। और फिर गुरुदेव भी अगर खराब बैठ गए, नीच के बैठ गए, 8वें बैठ गए, 6 में बैठ गए, 12वें में बैठ गए, तो यहाँ और शादी में थोड़ी सी इन्फीरियरिटी आ जाएगी। हालांकि शादी के टूटने के कोई चांसेस नहीं है अभी तक, लेकिन अगर एक और भी चीज़ यहाँ हो गई, शनि के साथ मंगल बैठ गया, चंद्र बैठ गया, सूर्य बैठ गया, केतु बैठ गया, राहु बैठ गया, तो फिर ये शादी चल नहीं पाएगी। अब देखो, हमने लगातार 4 आपको स्टेप्स बता दिए शादी कब नहीं चलेगी। एक तो शनि मूल नक्षत्र में बैठ गया, केतु खराब बैठ गया किसी घर में, गुरु भी खराब बैठ गया, और शनि के साथ कोई एफ्लिक्शन भी हो गई इस घर में। कोई ऐसा प्लैनेट आ गया जो शनि का एनिमी है, या राहु केतु एक मैलेफिक एनर्जी आ गई। और सबसे बड़ा जो शत्रु है शनि का, सबसे बड़ा शत्रु वो है मंगल। अगर मंगल शनि के साथ आ जाए या मंगल की दृष्टि शनि पे आ जाए तो शादी में लगातार लड़ाई झगड़े का योग बना देता है। और अगर चंद्र बैठ जाए तो चंद्र अफेक्ट हो जाता है, शनि अफेक्ट नहीं होगा, चंद्र अफेक्ट है। चंद्र क्या है? हमारा माइंड है, मन है, इमोशन है। अगर चंद्र अफेक्ट हो गया तो माइंड ही खराब हो गया फिर आदमी का, वहीं इनसिक्योरिटी होगी। शनि इनसिक्योरिटी देता है, एक रिस्ट्रिक्शंस देता है माइंड में। फिर भी अगर कोई एफ्लिक्शन नहीं है, केतु अच्छा बैठा हुआ है मूल नक्षत्र में शनिदेव के बैठने के बाद, फिर शादी चलेगी। लेकिन सबसे अच्छी प्लेसमेंट शनि की यहाँ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगी। उसके भी चारों चरण है यहाँ। अगर शनि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठ गया तो वो शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र अच्छा बैठा हो तो बहुत अच्छी चलेगी। शुक्र खराब भी बैठ जाए तब भी शनिदेव शुक्र के नक्षत्र में कंफर्टेबल है। 9 नंबर राशि को शनिदेव ज़्यादा लाइक नहीं करते। 9 नंबर राशि अग्नि राशि है गुरुदेव की, और शनि की जो शनि की प्रकृति है, टेंडेंसी है, वो डिफरेंट है। शनि एक कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट है और ये अग्नि राशि है, तो कंट्राडिक्शन हो गई ना। शनि बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते इस राशि को। लेकिन अगर शनि इस राशि में जो कॉन्स्टलेशन शुक्र की है, जो शुक्र का घर है, अगर उसमें बैठ जाते हैं तो सैटर्न इज हैप्पी। तो वो अच्छा नक्षत्र। और फिर शुक्र इस राशि, इस लगन में भी ऑस्पिशियस प्लैनेट है और वैसे भी शादी का कारक ही है, सिग्निफिकेटर है।
तो फिर शादी में हमें सुख मिलने, लेकिन शुक्र बहुत खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि खराब शुक्र बैठा होगा तो फिर भी ऑब्स्टेकल्स देगा। और गुरु भी अच्छा होना चाहिए। शादी में डिले तब नहीं होगी जब गुरु बहुत अच्छा बैठा है, या शनि शुक्र के नक्षत्र में शुक्र अच्छा बैठा है, एग्जॉल्टेड है, या किसी अच्छी अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर शादी। अगर पंचम भाव का संबंध बन गया, यानी शनि शुक्र के नक्षत्र में आ जाए, शुक्र पंचम भाव में अपनी राशि में आ जाए, तो लव मैरिज का योग बना देगा। अब देखते हैं कि स्वभाव कैसा होगा पत्नी का या पति का, इस नेटिव की शनि के यहाँ बैठने से। देखिए यहाँ गुरु और शनि दोनों ही बड़े मैच्योर और बड़े फिलॉसफिकल, बड़े एजुकेटेड। गुरु तो उससे हम हायर एजुकेशन देखते हैं, ट्रैवल देखते हैं, मैच्योरिटी देखते हैं, फिलॉसफिकल व्यू देखते हैं, रिलीजियसनेस देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, एक बिलीफ सिस्टम देखते हैं उस राशि से हम। तो वो सारे गुण होंगे उसके स्पाउस में। और शनि मैच्योरिटी देगा, सीरियसनेस देगा, प्रैक्टिकलिटी देगा, और संजीदा रहेगा इंसान, सीरियस माइंडेड रहेगा। तो अब यहाँ पर शनि और गुरु दोनों के गुण मिलेंगे। एज में भी थोड़ा डिफरेंस होता है यहाँ पर शनि आ जाए तो। ज़रूरी नहीं है कि आपका स्पाउस बड़ा हो या छोटा हो, एज डिफरेंस मैंने बात की है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ शनि गुरु लगन को भी देखता है। लगन में ही गुरु बैठ जाए तो नेटिव बड़ा हो सकता है, वाइफ छोटी हो सकती है, या वाइस से वर्सा। थोड़ा सा 4-5 साल का डिफरेंस आता है यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी चार्ट्स में। और अब यहाँ पर मैच्योरिटी, सोबर होगी वाइफ, मैच्योर होगी, एजुकेटेड होगी, फिलॉसफिकल होगी, रिलीजियस माइंडेड होगी, और निष्ठावान होगी, फेयर माइंडेड होगी, और हार्ड वर्किंग होगी। अब यहाँ वाइफ, और अगर फीमेल का चार्ट है तो हस्बैंड में ये क्वालिटीज मिलेंगी। अब जो बुध का लगा ना, बुध तो बड़ा मस्त रहने वाला, एक मजाकिया किस्म का बच्चा ही है, फ्लर्ट है, चंचल है, बहुत आइडियाज़ दिमाग में आते हैं बुध के, इस नेटिव के। और अब ये वाले दोनों प्लैनेट जब लगन को देखते हैं ना, तो लगन में ये चीज़ें भी आ जाती हैं। एक सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं वो इंसान की पर्सनालिटी में आ जाती हैं, तो आदमी कुछ ऐसा हो जाता है। तो नवम भाव का स्वामी शादी को चलाएगा। बाकी चीज़ें आपने देख ही लेनी है जो हमने डिस्कस की हैं। अष्टम भाव का स्वामी अगर शादी के घर में आ जाए तो ससुराल की इंटरफेरेंस रहती है मैरिज में। जॉइंट एसेट्स वगैरह आपको मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत बेनिफिट्स मिल जाए, लेकिन अष्टम भाव की ऑब्स्टेकल्स भी रहती हैं, और थोड़ा सा वाइफ की तबीयत भी खराब रहती है यहाँ पर, या हस्बैंड की, स्पाउस की मतलब तबीयत यहाँ खराब रहती है अष्टम भाव का स्वामी जब यहाँ आ जाए तो। अब यहाँ बैठा हुआ शनि देखेगा नवम भाव को। देखिए शनि की जो तीसरी दृष्टि है ना, थोड़ी सी संघर्ष देती है। तो अब नवम भाव से रिलेटेड थोड़े से संघर्ष रहेंगे, यानी कि फॉरेन ट्रैवल्स लेट होगी, उसमें थोड़ा संघर्ष रहेगा। एजुकेशन थोड़ी सी लेट हो सकती है। पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है। और अब देखो संबंध और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों, वो तो शनि का कारकत्व है, जिम्मेदारी नहीं भाई, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फादर, दैट विल बी देयर। लेकिन हम संबंधों की बात कर रहे हैं, घनिष्ठता की बात कर, प्रेम की बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। और थोड़ा सा आदमी जो फिलॉसफीज हैं, जो नवम भाव की स्पिरिचुअलिटी, उसमें भी संघर्ष रहता है। आदमी लगन को देखेगा, लगन को मैच्योरिटी देगा। हालांकि बुध का स्वभाव अलग है, बुध इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगा देता है, बहुत लेट जाके एक्सेप्ट करता है इस एनर्जीज को। और 10वीं दृष्टि चौथे घर पे रहेगी, मकान थोड़ा सा लेट बनेगा, गाड़ियों का सुख भी लेट मिलेगा। अगर शुक्र बहुत अच्छा है तो ये चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। और
शुक्र क्योंकि गाड़ियों का मालिक है। बुध अगर वेल प्लेस्ड है तब भी ये चीज़ें आपकी, देखिए क्या है कि अब शनि की दृष्टि है, इस शनि की दृष्टि तो डिले करेगी अपने मकान का सुख लेने में। अगर आपका मंगल ही अच्छा बैठा हुआ है, भूमि कारक, तो वो ठीक कर देगा। बुध बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो वो भी ठीक कर देगा। तो आपने चौथे घर की कंडीशन भी देखनी है, चौथे घर में कौन सा प्लैनेट है वो भी देखना है, मंगल जो भूमि कारक है प्रॉपर्टी का, वो भी देखना है, और शनि की दृष्टि तो यहाँ पर डिले कर ही रही है। वो चीज़ें अगर आपकी वेल प्लेस्ड हैं तो फिर ये शनि की दृष्टि ज़्यादा काम नहीं करेगी, थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो इस तरीके से आपने इन एस्पेक्ट्स को देखना है। अब आते हैं हम बिजनेस की तरफ, यानी कि शनिदेव यहाँ बैठ जाए तो बिजनेस कैसा चलेगा। देखिए आपको बिजनेस पार्टनर यहाँ मैच्योर मिलते हैं, फॉर्चुनेट मिलते हैं, अच्छे गाइड मिलते हैं, उनके डिसीजंस वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल मैच्योर डिसीजंस होते हैं, बिजनेस को वो सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। चाहे थोड़े से मिस्टीरियस रहते हैं अष्टम भाव की वजह से, लेकिन फिर भी वो आपको अच्छे ही यहाँ पर फल देंगे। अगर गुरु भी कहीं अच्छा बैठ गया, कहीं 11वें भाव में बैठ गया या ऊंच का बैठ गया, तो बिजनेस में आदमी बहुत ग्रो कर सकता है, बहुत पैसा कमा सकता है, करोड़ों रुपए का बिजनेस हो सकता है। तो बिजनेस की यहाँ सक्सेस नज़र आती है, लेकिन उसमें भी आपने नक्षत्रों को ज़रूर देखना है बॉस। नक्षत्र, मूल नक्षत्र इज इन्फीरियर नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा का एक चरण है सूर्य का नक्षत्र, उसमें सूर्य की प्लेसमेंट देखनी है। अगर उत्तराषाढ़ा में यहाँ पर शनि बैठ जाए तो नक्षत्रों को देख के आपने बिल्कुल अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी और मेरी प्रोफेशनल लाइफ या पार्टनरशिप कैसे चलेगी अगर मैं बिजनेस करता हूँ। तो बिजनेस आप सैटर्न रिलेटेड बिजनेस कोई भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इस प्लेसमेंट को एनालाइज करना है। तो हम इसे वैसे तो अच्छी ही प्लेसमेंट मानते हैं, क्योंकि नवम भाव का स्वामी शादी के घर में बैठ जाए तो फॉर्चुनेट रहती है मैरिज। तो बाकी वो शनि की जो अपनी नेचर है उसकी थोड़ी सी डेफिशिएंसीज रहेंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। अगर आप करते हैं तो फिर हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट इमीडिएटली, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, और एल्स विल सी यू टुमारो with another placement of Saturn in this ascendant. Take care of yourself and your family. We'll see you soon. Goodbye.